वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वो कॉमर्स प्लगइन का क्विक सेटअप और साथ ही साथ हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं इस प्लगइन को। तो यहाँ पर मैं प्लगइन में ऐड न्यू में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वो कॉमर्स। ये देखें वो कॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट। तो जैसे ही हमने उसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू सेटअप खुल गया जिसको हम अभी करेंगे। तो अगर ये आपके पास नहीं खुलता तो आप यहाँ पर सिंपल अपनी वेबसाइट का लोकल होस्ट, अपनी वेबसाइट का नाम और WP एडमिन लिख के आप आगे ये लिंक भी लिख के आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप डैशबोर्ड में सिंपल वो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले स्टोर डिटेल, एड्रेस, यहाँ पर जो आपके स्टोर का एड्रेस है, फिर उसका जो रीजन है, मैं यहाँ से पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ, पाकिस्तान पंजाब। ओके, एड्रेस 1 हम यहाँ से कर लेते हैं इकबाल टाउन, इकबाल टाउन। ओके, सिटी यहाँ से मैं कर लेता हूँ लाहौर और पोस्ट कोड हम यहाँ पे अपना डाल लेंगे सिंपल, मैं कोई भी डाल लेता हूँ अभी। ओके, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और इसको यहाँ से आपने चेक कर देना है और कंटिन्यू। ओके, यस। ओके, अब ये पूछ रहा है इन विच इंडस्ट्री डज दिस स्टोर ऑपरेट। यहाँ से आपने चूज़ करना है कि आपकी जो आप स्टोर ओपन कर रहे हैं वो किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फैशन, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं वो किस टाइप की है। वो कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, बंडल्स हैं, बुकिंग्स हैं, मेंबरशिप्स हैं, सब्सक्रिप्शन हैं, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, अब ये आपसे बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ से मैं सिंपल करता हूँ हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले। तो मैं कह देता हूँ 1 to 10 हम कह देते हैं। करंट सेलिंग एल्सवेयर, हम अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दें। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको चेक कर दें। अगर आप नहीं कर रहे तो इसको अनचेक कर दें, कंटिन्यू। ओके, इसको आपने चेक करके इसको कंटिन्यू नहीं करना। हमें ना तो ये जेट पैक चाहिए, ना मेल पॉइंट चाहिए और ना गूगल लिस्टिंग एंड एड्स चाहिए। तो हम इन सारों को अनचेक करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अब हम थीम पे आएंगे तो कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। तो हम यहाँ से वापस अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है स्टोर एड्रेस। यहाँ पे आप अपना स्टोर का एड्रेस एंटर करेंगे, फिर आप अपना सिटी एंटर करेंगे जो आपका सिटी है, फिर अपना कंट्री और स्टेट एंटर करेंगे और पोस्ट कोड यानी जिप कोड इधर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद सेलिंग लोकेशन, ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या सारे कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं एक दो मुल्क को छोड़ के, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज करें। ओके, फिर उसके बाद अब किस किस मुल्क में आप उसको सेल कर रहे हैं उस मुल्क को आप यहाँ से ऐड कर लें, सिंपल यहाँ पे लिखें और उसको सर्च कर लें और ऐड कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद शिपिंग लोकेशन, इसको आपने हमेशा रखना है शिपिंग टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। ठीक है, यानी अगर आप सारे कंट्रीज में जिन जिन कंट्रीज में आप सेल कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप उसकी शिपिंग दे रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर लें। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, जियो लोकेट। अब यहाँ से आपने इनेबल टैक्सेस, इसको आपने लाजमी यहाँ से इनेबल करना है। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो करेंसी, यहाँ से आप अपनी करेंसी सेट कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपी। ओके, फिर यहाँ से हम इसको सिंपल सेव चेंजेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक नया ऑप्शन आ गया टैक्स का। अब यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने यहाँ से टैक्स को इनेबल किया तो यहाँ पर मेरे पास टैक्स का भी एक ऑप्शन आने लग पड़ा। तो इसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। आपने मेक श्योर करना है कि आपके शॉप पेज में यहाँ पर आपका जो शॉप का पेज है वो चूज़ हो। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ से हम जाते हैं इन्वेंट्री में। अगर आप जो आपका स्टॉक मैनेजमेंट है उसको आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर दें। उसके बाद इसको हम यहाँ से इनेबल रखेंगे। यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट एंटर करेंगे। अब ये किस लिए है? ये इसलिए कि अगर आपका जो यानी लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यानी जैसे ही आपका जो कोई भी स्टॉक 2 पे आएगा यानी वो आपके स्टॉक में वो चीज़ 2 रह जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये आपको एक मेल सेंड करेगा और आपको बता देगा कि ये वाला प्रोडक्ट आपके पास ये सिर्फ 2 आइटम्स पड़े हैं। और अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो भी ये सेंड कर देगा कि आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इसको भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं।
उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से टैक्स में। ओके, अब टैक्स में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे और एडिशनल टैक्स क्लासेस यहाँ पर मैं ऐड करूँगा GST 10। ओके, अब यहाँ पर जो भी आपका टैक्स है आपके मुल्क में आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वो वाला टैक्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर GST 10 लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मान लो आप अपने स्टोर पे दो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एक पे टैक्स 10% है, एक पे टैक्स 12% है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसके साथ एक नया क्रिएट कर लोगे GST 12 और इसको यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे। और सेव करने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास दो क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं। पहले आप हम जाएंगे GST 10 और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट रो करूँगा। यहाँ पर मैं कंट्री कोड एंटर करूँगा। मैं यहाँ पर कंट्री कोड एंटर करता हूँ PK पाकिस्तान का, और यहाँ पर हम रेट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, टैक्स नेम GST 10, और यहाँ पे शिपिंग को मैं कर दूंगा अनचेक और इसको यहाँ से सेव चेंजेस, और यही मैं करूँगा GST 12 के लिए। यहाँ पे हम लिखें इंसर्ट रो करेंगे और इंसर्ट रो, और यहाँ पे मैं करूँगा PK पाकिस्तान, यानी यहाँ पर आपने अपना कंट्री कोड एंटर करना है। फिर रेट यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ और GST 12 अनचेक सेव चेंजेस। ओके, अब हम शिपिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं शिपिंग पे जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जिस जोन में आप शिपिंग ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर आप वो एंटर करेंगे। अब पाकिस्तान वाला तो ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं क्या करता हूँ, तो अगर आप किसी और मुल्क में भी शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम चाइना में भी कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं ऐड शिपिंग जोन करके जोन नेम मैं कर देता हूँ चाइना, और इसको फिलहाल यहाँ से मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ से हम वापस जाते हैं शिपिंग जोन में। ओके, अब हम इसको एडिट करते हैं पाकिस्तान को। अब यहाँ पर जोन रीजन, अब पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान हम ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम वही सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अभी इस टाइम शिपिंग मेथड, अभी इस टाइम जो आपकी शिपिंग है वो फ्री यहाँ से इनेबल है। तो अगर आप यहाँ से शिपिंग के चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल ऐड शिपिंग मेथड करेंगे और यहाँ से फ्लैट रेट ऐड शिपिंग मेथड, और इसको अगर हम ऑफ कर देंगे यहाँ से आप इसको एडिट करें। अब यहाँ पर ये देखें टैक्सेबल, तो कॉस्ट अब इसकी कितनी है, कॉस्ट इसकी है मान लो आप शिपिंग कॉस्ट कर रहे हैं 60। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो 60 है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप सिंपल ऐसे लिखेंगे। ये देखें एंट्रा कॉस्ट 10.00 एस्ट्रिक और क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम सिंपल लिखेंगे। अगर मैं 60 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 60.00 और यहाँ पे मैं एस्ट्रिक का साइन यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं ये लिखूँगा यहाँ से मैं इसको सेव चेंजेस कर लूँगा। अब यहाँ पर एक और इशू है कि आप अपने स्टोर पे दो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं टी शर्ट और एक आप ऑफर कर रहे हैं AC। अब जो टी शर्ट है वो डिलीवर करने में इजी होगा, लेकिन जो AC है वो डिलीवर करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो दोनों का ऑब्वियस बात है डिलीवरी चार्जेस भी दोनों के मुख्तलिफ होंगे। तो इसको हम इनको अलग अलग किस तरह करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा शिपिंग क्लासेस में और यहाँ पर मैं ऐड शिपिंग क्लास करूँगा। शिपिंग क्लास नेम मैं कह देता हूँ बल्कि, और यहाँ से मैं सिंपल इसको करूँगा सेव शिपिंग क्लास, और यहाँ से मैं वापस जाऊँगा शिपिंग जोन्स में और यहाँ पर हम पाकिस्तान को एडिट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं सिंपल इसको फ्लैट रेट को एडिट करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें जो बल्कि हमने शिपिंग क्लास हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से सिंपल इसको कट करता हूँ। अब जो हमारी रेगुलर प्रोडक्ट है जिस तरह टी शर्ट है उस पर मैं कहता हूँ कि जो चार्ज हो वो 60 रुपीज़ वो चार्ज के डिलीवरी के, लेकिन जो बल्कि प्रोडक्ट है बल्कि प्रोडक्ट के अंदर मैं अपना AC ऐड कर लूँगा, इस टाइप की चीज़ें ऐड कर लूँगा, उनके लिए मैं कहता हूँ कि ये चार्ज करे 120। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको कर देता हूँ 120। ओके, यहाँ से हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे और इसी के साथ साथ हम चाइना वाले की भी सेम यही सेटिंग कर लेंगे। अब चाइना क्योंकि थोड़ा दूर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर तो आप इजीली शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन चाइना में शिपिंग जब आप करेंगे तो वो आपको दूर पड़ेगी। तो
अब ये जोन रीजन आपने अपने हिसाब से चूज करने हैं कि आप किधर किधर अपनी डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं। यहाँ से मैं ऐड शिपिंग मेथड करता हूँ, फ्लैट रेट ऐड शिपिंग मेथड, और इसको यहाँ से मैं एडिट करता हूँ। ओके, इसमें हम ऐड कर देंगे 300 और इसको मैं कर देता हूँ 200, ठीक है, बल्कि इसको हम कर देते हैं 150। यानी अगर कोई चाइना से कोई मेरी प्रोडक्ट मंगवाता है तो रेगुलर प्रोडक्ट उसको 150 चार्जेस होंगे डिलीवरी के, जो बल्कि प्रोडक्ट होगी उसके 300 चार्जेस होंगे। तो यहाँ से मैं सेव चेंजेस करूँगा। ओके, तो ये हमारा शिपिंग भी हो गया। अब हम आगे जाते हैं पेमेंट्स में। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये ओपन ऑन कर दें। फिर आप यहाँ से फिनिश सेटअप करके उसको जो चीज़ें हैं उनको आप सेट कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपको रिकमेंड कर रहा है पेपाल पेमेंट। अब पाकिस्तान में पेपाल ऑफर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको ऐड न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो जो पाकिस्तान में ऑफर हो रही हैं ऐप्स हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैज़ कैश है जिस तरह, तो मैं यहाँ से सिंपल जैज़ कैश का प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। ये देखें वूकॉमर्स जैज़ कैश, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। फिर उसके बाद हम HBL देख लेंगे या किसी और बैंक का देख लेंगे। हाल हम जैज़ कैश देख लेते हैं। इसको यहाँ से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे वापस आता हूँ। इसको पहले मैं सेव चेंजेस करके यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जैज़ कैश मैं यहाँ से सिंपल इसको ऑन करूँगा, यानी कि मैं जैज़ कैश के थ्रू भी पेमेंट्स ले सकता हूँ। तो यहाँ से फिनिश सेटअप के अब यहाँ पे जाएंगे हम नीचे। अब यहाँ पर आपने अपनी आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव चेंजेस करेंगे और इसके साथ हम एक और कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक HBL वाला प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कार्ड्स की ऑप्शन भी आ जाए। मैं यहाँ से HBL वाला ऑप्शन भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यानी कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट्स ले सकते हैं। तो आप जो आपका क्लाइंट या आपको सही लगता है आप उसके थ्रू यहाँ से उनको इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एज अ डेमो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये दो एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। ओके, हम वापस से पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास HBL पेमेंट गेटवे फॉर वूकॉमर्स भी शो हो रहा है। इसको यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से आप सिंपल जाके इसका सेटअप भी कर सकते हैं, फिनिश सेटअप। यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, इनेबल लाइव इन्वायरमेंट, जो चीज़ें आप ऑन करना चाहते हैं आप वो चीज़ें ऑन कर सकते हैं। पे थ्रू HBL, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने गेटवे पब्लिक की, स्टोर प्राइवेट की, ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। आपका जो HBL अकाउंट है वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में जाके ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ से आप इनको कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट करें और सेव चेंजेस कर दें। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी और यहाँ पर हम करते हैं अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग, और यहाँ से मैं इनको भी कर देता हूँ चेक और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। फिर हम एडवांस में जाएंगे। आपने मेक श्योर कर लेना कि आपके कार्ड के पेज के नीचे कार्ड का पेज सिलेक्ट हो, चेकआउट का और अकाउंट का पेज सिलेक्ट हो आपका। इसको भी हम सेव कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा वूकॉमर्स का सेटअप हो चुका है। तो यहाँ से हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना वूकॉमर्स का सेटअप देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।